बात विश्वास की है। लोक जीवन में हमें एक दूसरे पर विश्वास तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रायः हम जिन पर विश्वास करते हैं उन्हीं से विश्वासघात का शिकार होना पड़ता है। जो व्यक्ति ऐसे अनुभव के दौर से गुजरता है उसके जीवन में अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न होने लगती है। ऐसा व्यक्ति कई बार अपनी व्यक्तिगत क्षति का भी अनुभव करता है और कई व्यक्ति अंदर से टूट भी जाते हैं। संत कहते हैं विश्वास करने से पूर्व यदि व्यक्ति की विश्वसनीयता पर विचार हो जाए तो ऐसी स्थिति का सामना संभवतः न करना पड़े। आज उसकी ही बात है। कल मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति को पहचानना है, किस आधार पर पहचाने? धर्म, अर्थ, काम और प्राणों का भय, ये चार ऐसी कसौटियां हैं जिस पर कस करके ही मनुष्य को चुनना चाहिए। लेकिन एक बात सही है कि यदि हम हर कसौटी पर किसी व्यक्ति को कसे तो पूरी तरह खरा उतरने वाला मनुष्य बहुत मुश्किल से मिलता है। तो फिर हम क्या करें? बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जब तुम परीक्षा करोगे तो देखोगे कि अत्यंत ज्ञानवान और शुद्ध मन वाले लोग भी हर प्रकार के अज्ञान से सर्वथा अलिप्त नहीं है। यदि तुम परीक्षा करोगे तो देखोगे कि अत्यंत ज्ञानवान और शुद्ध मन वाले लोग भी हर प्रकार के अज्ञान से सर्वथा अलिप्त नहीं है। मतलब कमियां तो हर किसी में है, फिर हम विश्वास किस पर करें? आज की चार बातें: विश्वास करना, विश्वास जमाना, विश्वास तोड़ना और विश्वास लौटाना। चारों बातें विश्वास से जुड़ी है। विश्वास करे। जब व्यक्ति ऐसे अनुभव के दौर से गुजरता है जहाँ विश्वासघात होता है तो फिर वो व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता। उसके मन में हर किसी के प्रति शंका होती है, किस पर विश्वास करे और किस पर विश्वास न करे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामने से दिखते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से अच्छे नहीं होते, और ऐसा अक्सर होता है। मनुष्य जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हम ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचानें? तो कह रहे हैं, क्या तुम जानना चाहते हो कि अमुक मनुष्य उदार चित्त या शुद्ध हृदय है? क्या तुम जानना चाहते हो कि अमुक मनुष्य उदार चित्त है या शुद्ध हृदय है? स्मरण रखो कि आचार व्यवहार ही चरित्र की कसौटी है। उसको थोड़ी बारीकी से देखो। एक बार में जल्दी से किसी पर विश्वास मत करो। उसे निकटता से देखने की कोशिश करो।
उसके आचार को, उसके व्यवहार पर बारीक दृष्टि रखिए। और जब आपको समझ में आए कि आदमी रंग बदलने वाला नहीं है, तब आप धीरे धीरे परखते हुए उस पर विश्वास करें। नहीं तो आप किसी पर भी विश्वास करेंगे, नुकसान भोगना पड़ सकता है। एक नौकर ने मालिक से कहा, मैं आपके यहां 20 बरस से सेवारत हूं, फिर भी आपका मुझ पर विश्वास नहीं। मालिक ने कहा, तुझ पर विश्वास नहीं होता तो चाबी के गुच्छे तुझे क्यों सौंपता? यदि तुझ पर विश्वास नहीं होता तो चाबी के गुच्छे तुम्हें क्यों सौंपता? उसने कहा, अत्यंत भोलेपन से कहा, मालिक उसमें तो एक भी नहीं लगती। ट्राई कर चुका है। तो असली चाबी देने के लिए नकली चाबी देकर परखो, उसकी वास्तविकता का बोध हो जाएगा, तुम्हें परिचय मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक निकटता एकाएक नहीं करना चाहिए। अचानक आप किसी के प्रति निकटता करोगे, ठगे जाओगे। और आप देखें, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। जिस किसी पर विश्वास कर लेते, वो कह रहा है कर दो कर दो कर दो, थोड़ी मीठी मीठी बातें कही और आपने उस पर भरोसा किया, और जिस पर भरोसा किया उसने आपको चूना लगाया। जिस पर विश्वास होता है उसी से विश्वासघात होता है, गैर से नहीं। तो थोड़ा समझिए, जल्दी किसी पर विश्वास मत कीजिए और जल्दी किसी से विश्वास मत तोड़िए। जल्दी आप लोगों के साथ ही जल्दबाजी बहुत जल्दी हो जाती है। फट से किसी पर विश्वास करोगे और एक पल में किसी ने थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन दिया, जांच पड़ताल किए बिना, तथ्यों को सही तरीके से जाने बिना आप लोग विश्वास करते हो, है ना। और आजकल का आप लोगों का विश्वास तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा फेक और आधारहीन होते हैं। पर आप विश्वास करते कि नहीं करते? कहते नहीं। जल्दी से किसी पर विश्वास मत करो। और जो व्यक्ति ज्यादा मीठा हो ना, उस पर तो जल्दी भरोसा करना ही मत। नीति कहती है, असति च भवति सलज्जा, क्षारम जलम शीतलम भवति। असति च भवति सलज्जा, क्षारम जलम शीतलम भवति। यानी उल्टा स्त्री लज्जा का ज्यादा ढोंग करती है और खारा पानी ज्यादा ठंडा होता है। तो वो व्यक्ति यदि तुम्हारे प्रति ज्यादा विनम्र है, अपनी सुहृदयता को प्रकट कर रहा है और एकाएक अपना प्रेम प्रकटा रहा है, थोड़ा सावधान हो जाना। ये कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे आदमी को शंका की दृष्टि से देखो, पर मैं ये कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के सामने आंख मूंद कर समर्पित मत हो। थोड़ा समझो, परखो, समय दो, फिर खुलो। क्योंकि अंदर से व्यक्ति के व्यक्तित्व को भांपना बहुत कठिन काम। उसे नापने की कोशिश करो और फिर किसी व्यक्ति को नापना है, जानना है,
तो उसके लिए एक दूसरी बात कही गई, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य की भलाइयों को देखो और उसकी बुराइयों पर दृष्टि डालो। मनुष्य की भलाइयों को देखो और उसकी बुराइयों पर दृष्टि डालो। इनमें जो अधिक है बस समझ लेना वैसा ही उसका स्वभाव है। मनुष्य की भलाइयों को देखो और बुराइयों पर दृष्टि डालो, उसमें जो अधिक है समझ लेना वही उसका स्वभाव है, वही उसका स्वभाव है। किसको डोमिनेट कर रहा है वो, ये देख करके व्यक्ति को नापिए। अगर अच्छाई अधिक है, बुराई कम है, तो उसे इग्नोर किया जा सकता है, और बुराइयां अधिक है और अच्छाई एक दो है तो उसे एकदम नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये बुराई, ये अच्छाई जो है ये केवल ऊपर प्रकट करने के लिए है, अंदर तो जहर भरा है, वो कभी भी नुकसान कर सकता है। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया। उसके घर एक नौकर था, जी तोड़ काम करता था, जो काम कोई नहीं कर सके वो काम कर दे, यानी 10 का काम अकेला करता था। लेकिन वो गंजेड़ी था और झूठ बहुत बोलता था। पति बार बार कहे कि ये हमारे घर में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, रोज गांजा पीना इसका काम है और झूठ सच करता रहता है, झूठ ही बोलता है, इसको मत रखो। पत्नी ये कह करके कि ये छोटी सी उसका पर्सनल मैटर, इस पर क्यों ध्यान देते, काम कितना करता है, जितना काम वो करता कोई नहीं कर सकता, इसको मत हटा। इस बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर तकरार होती और वह पत्नी के सामने और मीठा बन बन करके उसको अपने वश में कर लिया, माने ऐसा कि पत्नी उसकी हिमायती बन गई। चलता रहा, पर ऐसे दुर्व्यसनी व्यक्ति पर भरोसा कैसे करें। एक बार ऐसा हुआ, पति बाहर गया अपने व्यापार के काम के पीछे 3 दिन तक, 3 दिन के लिए बाहर गया था। घर में पत्नी थी और एक 10 साल का बच्चा। पति के अब्सेंस में उसने पत्नी को और उनके बच्चे को एक कमरे में बांध दिया और घर का सारा धन लेकर के चंपत हो गया, कभी मिला ही नहीं। बाद में वो अपना सिर फोड़ कर पकड़ करके बैठ गई कि काश मैंने अपने पति की बात मानी होती तो ये दुर्दशा नहीं होती। प्रायः भावनाओं में लोग ऐसा कर बैठते हैं। हो सकता है इस तरह का अनुभव आप लोगों के साथ भी घटा हो। संत कहते यहां समझदारी रखो, बुद्धि से काम लो, केवल भावना के आवेग में मत बहो। दोनों तरफ से अतियां दिखती है। बुराई को पकड़ करके व्यक्ति की अच्छाई की उपेक्षा कर दो, या एक आध अच्छाई से इतने प्रभावित हो जाओ कि सारी बुराइयों से आंख मूंद लो। ये ठीक नहीं। गुरुदेव कहते आंखें ना मूंदो, नहीं आंख दिखाओ, सही क्या देखो। क्या हाइकू है? आंखें ना मूंदो, ना ही आंख दिखाओ, सही क्या देखो। हर किसी के प्रति आंख मूंद लोगे तो धोखा खाओगे, आंखें दिखाओगे संबंध बिगाड़ोगे। आंख सही क्या देखो, सतर्क रहो, सावधान रहो, समझदारी से काम करो तो जीवन आगे बढ़ेगा।
व्यक्ति की वास्तविकता को समझ करके करो। तो विश्वास करो तो देखो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार क्या है, उसका चरित्र क्या है, तो उसके अनुरूप व्यवहार करके ही आप आगे बढ़ सकोगे। और यदि ऐसा नहीं करे तो लिखते हैं, जो आदमी परीक्षा किए बिना ही दूसरे मनुष्य का विश्वास करता है, जो आदमी परीक्षा किए बिना ही दूसरे मनुष्य का विश्वास करता है, वह अपनी संतति के लिए अनेक आपत्तियों का बीज बो रहा है। जो मनुष्य परीक्षा किए बिना ही दूसरे मनुष्य का विश्वास करता है, वह अपनी संतति के लिए अनेक आपत्तियों का बीज बो रहा है। बहुत ज्यादा ऐसा होता है। मेरे संपर्क में एक युवक ऐसा शिकार हुआ। उसका एक दोस्त था, उसने उसे सब्ज बाग दिखाए, एक प्रोजेक्ट बनाया और कहा कि यदि तुम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम्हारा साल भर में डबल हो जाएगा। और जितने भी प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग होते हैं सब्ज बाग ही दिखाते हैं। उसके मन में लालच आ गया और वो अपने दोस्त पर अंधा भरोसा करता था, क्योंकि वो बहुत ठाट बाट से रहता था और अनाप शनाप खर्चा करता था। जब उसने इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया तो उसकी धर्मपत्नी ने रोका कि देखो आप ऐसा मत करो। महाराज श्री कहते हैं कि जो व्यक्ति ओवर एस्टिमेट काम करता उनके साथ अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और इस व्यक्ति का हाथ बहुत खुला है, मुझे डाउट है अपना पैसा डूब जाएगा, आप ऐसा मत करिए। तो वो अपनी पत्नी को डायलॉग झाड़ने लगा, अरे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता, नो रिस्क नो गेन। अरे कुछ करने के लिए रिस्क लेना है, सब हो जाएगा, तुम लोग फालतू औरत बुद्धि लगाती। आदमी की एक कमजोरी है कि औरतों की अच्छी सलाह को भी जब औरत बुद्धि मानकर टाल देता है तो उसका रावण जैसा हश्र होता है। काश रावण ने मंदोदरी की बात मान ली होती तो आज रावण का पुतला नहीं जलता। हाथ से रहा है, रावण का पुतला जलने की नौबत नहीं आती। लोग उसकी आरती भी उतार सकते थे। इसलिए मैं बीच में एक बात बोल रहा हूं, अच्छी सलाह किसी की भी क्यों ना हो जरूर मानो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो या बच्चा। उसने पत्नी की बात को नजरअंदाज किया और अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा डबल करने के लालच में बड़ा हिस्सा उसको लगा दिया, वो भी बिना लिखा पढ़ी के। और हुआ वही जो होना था। उसने जितनी बातें बताई थी वे सब केवल कागजी थी, वास्तविकता से परे। जिस कंपनी में उसने अपना, जिस कंपनी की बात की, जिसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताया, उसमें जो प्रॉफिट बताया सब कागजों पर था। इसने जो दिया वो बुक्स में दिया नहीं, ऐसे ही दिया बगैर लिखा पढ़ी के। और साल भर बाद ही उसने कंपनी में भारी लॉस दिखा दिया और कहा मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता। पेपर पर ही लॉस दिखा दिया, मेरे पास कुछ बचा नहीं। वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया। मैं यहीं सम्मेत शिखर जी में था, 2014 की बात है। उसका मन सुसाइड करने का हो गया। उस घड़ी उसकी धर्मपत्नी ही आगे आई और उसे मेरे पास लेकर आई। बोले महाराज इनको कहिए जो खोया सो खो गया,
अब जो जीवन बचा इसको संभालिए, फिर से नई गिनती शुरू करेंगे और फिर हम आगे खड़े हो जाएंगे। यही समझ लीजिए कि उस जीव का हमारे साथ कोई पुराना कर्जा था जो आज उसने हिसाब पूरा कर लिया। महाराज इनको समझाइए। इतनी सकारात्मक थी उसकी धर्मपत्नी की, क्या बताऊं। उसने पति को संबल दिया, मेरे पास ला करके संबोधन दिलाया, मैंने उसे संबोधा। एक तेजस्वी युवक, ऐसा जैसे कुमलाया हुआ फूल, एकदम बुझा बुझा चेहरा। उसके मन में हुआ कि मैं सब खो दिया, आत्महत्या करने का मन बना लिया। मैंने उसे अपने तरीके से मोटिवेट किया। उसको सामान होने में 2-2.5 महीने लगे, संभला और उसके बाद फिर अपना काम आगे बढ़ा। आज वापस अपनी पुरानी स्थिति के निकट पहुंच गया और वो कहता है कि महाराज इस घटना से मुझे नुकसान नहीं, नसीहत मिली है। मैं नुकसान नहीं, नसीहत मिली है। काश मैंने आगे बढ़ने से पहले अपनी धर्मपत्नी की बात मान लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। आप लोग भी देखिए, इस अंधे विश्वास के परिणाम स्वरूप कई बार धोखा खाए होंगे, है ना। तो अब बार बार धोखा खाने की नौबत ना आए, इसलिए सतर्क हो जाओ। चाहे जिस पर विश्वास मत करो। थोड़ा देखो, 6 महीने का समय तो देखो। ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे कि 2 पैसे की हणियां खरीदते हो। हणियां समझते हो ना, मटका। तो 2 पैसे की हणियां खरीदते हो तो उसे भी ठोकते हो, पहले ठोक बजा कर देखते हो। तुम जीवन में किसी को अपना संगी साथी बनाना चाहते हो तो पहले ठोक करके देखो खरा है कि नहीं। ठोक बजा कर देखो। जल्दबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती है। मैं युवक युवतियों से कहूंगा, आज के समय में वे लोग बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। और विश्वास, अरे मेरा तो 7 जन्म का प्यार है, और थोड़े दिन बाद वो 7 जन्म का बैर बन जाता है ना। वो प्यार नहीं होता, बायोलॉजिकल अट्रैक्शन मात्र होता है, जो एक खुमारी की तरह हावी होता है और बाद में तहस नहस हो जाता है। विचार करो, ऐसे पर कभी विश्वास मत करना जिससे तुम्हारे मां बाप से ही विश्वास टूट जाए। देखिए, एक युवक मेरे पास आया, डॉक्टर था, एमडी किया था, कर रहा था। मैं जयपुर में था। वो आया, धार्मिक था, और वो एक दूसरी लड़की से शादी करना था जो जन्मना जैन नहीं थी। वो खुद डॉक्टर था, जैन धर्म के प्रति अच्छी अटूट श्रद्धा रखता था। तो जब मैंने उससे पूछा कि तू इतना धर्मात्मा, तू जैन है, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, तो जिस लड़की से शादी करने की बात कर रहा है वो जैन नहीं है, तेरा काम चलेगा? बोले नहीं, उसने कह दिया है कि मैं अपना धर्म छोड़ दूंगी, जैन धर्म पाल लूंगी। तो मैंने उससे कहा, ये बताओ, तुम पर कोई कितना भी प्रलोभन या दबाव हो या किसी का कितना भी स्नेह हो, क्या तुम अपना धर्म छोड़ दोगे? बोले नहीं, मैं तो मर जाना पसंद करूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा, जो आदमी अपना धर्म बदल सकता है वो कल पति भी बदल सकता है। जो आज धर्म छोड़ सकता है कल तुम्हें भी छोड़ सकता है। थोड़ा विचार करो, धर्म क्यों छोड़ने की बात आ रही है? इसका मतलब उसकी धर्म के प्रति सही निष्ठा ही नहीं।
और जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ नहीं होता वो किसी के प्रति निष्ठावान नहीं बन सकता। मेरी बात उससे जची। हमने कहा पक्का आदमी वो होता है जो अपने उसूल का पक्का होता है, जिसका कोई उसूल नहीं वो भरोसे के लायक नहीं। उसने कहा महाराज जी आपने मेरी आंखें खोल दी, अब बस। मैंने पूछा आप क्या करना है? बोले बस पिताजी साथ में थे। बोला वही करना है जो हमारे माता पिता चाहेंगे, हम अपना निर्णय लेते हैं। एक पल लगा। समझदार व्यक्ति को समझाने में वक्त नहीं लगता और मूर्खों को समझाने में कुछ नहीं मिलता। और कहावत है मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान गांठ को जाए, है ना। मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान गांठ को जाए। क्यों समझाना? उस समझाइश से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। और बहुत अच्छी बात लिखी है, परीक्षा किए बिना किसी का विश्वास न करो और अपने आदमियों की परीक्षा लेने के बाद हर एक को उसके योग्य काम दो। बहुत मूल्यवान वाक्य है। परीक्षा किए बिना किसी का विश्वास न करो, और जो तुम्हारे परीक्षा में पास हो गया उस पर अविश्वास मत करो। उसके योग्य काम दो, उससे काम लो और आगे बढ़ो, जिससे कि जीवन सफलीभूत हो सके। आप लोग या तो आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हो या फिर शंकाई करते रहते हो, तो झूलते ही रहते हो। तो विश्वास विश्वसनीय पर करना। दूसरा है विश्वास जमाना। कुछ लोग होते हैं जो अपना आचरण और व्यवहार ऐसा करते हैं कि सामने वाले पर हमारा विश्वास जम जाए। तो पहले विश्वास जमाते हैं और बाद में चूना लगाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे अनुकूल मीठी मीठी बातें बोल बोल करके अच्छा विश्वास जमा लिया, और तुमने भी सोचा इससे अच्छा तो इंसान कोई है ही नहीं। धोखा खाओगे, खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे महाराज खाओगे की बात मत कहो, कई बार खाए हैं, है ना। कई बार खाए, कोई बात नहीं। एक बार तुम्हारा विश्वासघात हो, एक बार किसी से धोखा खाओ और संभल जाओ, तो दोबारा तुम कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करोगे। लेकिन मुश्किल तो ये है कि लोग ठोकरे खा करके भी नहीं सुधरते। धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा, फिर भी चल रहा है, चलने दो। ये कतई उचित बात नहीं है। तो कोई तुम पर विश्वास जमाने की कोशिश करे, तुम उसकी परीक्षा करो, तभी विश्वास करो। और तुम किसी पर विश्वास जमाने की कोशिश मत करो। तुम अपना आचरण और व्यवहार ऐसा करो कि सामने वाले पर तुम्हारे प्रति अपने आप विश्वास जमे। दूसरों के भरोसे के लायक बनो, भरोसा मत दिलाओ। ऐसा आचरण और व्यवहार करो कि वो तुम पर भरोसा करे। हालांकि मैं एक बात कहता हूं, किसी पर भरोसा करना मत, अपनी आत्मा का भरोसा करो, तभी पार लगोगे। नहीं तो वो बुंदेलखंडी कहावत चरितार्थ हो जाएगी, भरोसे की भैंसिया पड़ावे आ गई, है ना। पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, उल्टा हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है
यही है कि हमें अगर कोई हम पर विश्वास जमा रहा है तो हमें उसके प्रति सतर्क होना चाहिए, सतर्कता से उस पर व्यवहार करना चाहिए। और विश्वास जम जाए तो उसे टूटने नहीं देना चाहिए। अपना आचरण व्यवहार ऐसा रखो कि विश्वास टूटे नहीं। अगर किसी के प्रति विश्वास है तो जल्दी से विश्वास टूटने मत दो, और कोई तुम पर विश्वास करता है तो कभी उसका विश्वास तोड़ने की चेष्टा मत करो। न तो विश्वास टूटने दो, न तोड़ने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा विश्वास टूट गया तुम अलग थलग पड़ जाओगे। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो तुम्हारा सच्चे अर्थों में हितैषी है उसका विश्वास टूट जाता है, और जितने लफाज मवाली लोग हैं उन पर तुम विश्वास भरोसा कर लेते हो और बाद में धोखा खाते हो। होता है नहीं होता? जो बचपन से तुम्हारे साथ रहा, खेला पला बढ़ा, जो हमेशा तुम्हारे हित की बात किया, हित की चिंता की, तुम्हें अच्छे रास्ते में बढ़ने की प्रेरणा दी, वो बात तो तुम्हें खराब लगती है। और थोड़े बड़े हो जाने के बाद ये जो थोड़े अलग प्रकार के चाटुकार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो मक्खन बाजी करते हैं, उस पर तुम्हारा विश्वास बढ़ जाता है। होता है? तो जिस पर विश्वास करना चाहिए उससे विश्वास टूट गया, और जो विश्वसनीय नहीं है उस पर विश्वास जम गया, तो क्या होगा? दूध को छोड़कर अगर तुम जहर पियोगे तो क्या होगा? मरोगे ना। बस वही तो हो रहा है। अच्छे को छोड़कर बुरा कर रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। तो जल्दी से विश्वास मत टूटने दो, और जीवन में कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। ऐसा आचरण और व्यवहार ही मत करो जिससे कभी किसी का विश्वास टूट सके। अपने जीवन को वैसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो विश्वास करना, विश्वास जमाना, विश्वास टूट जाना या तोड़ देना, और आखिरी विश्वास लौटाना। अगर किसी वजह से किसी का विश्वास खंडित हो जाए, मिसकम्युनिकेशन उसमें एक बड़ा कारण है, मिसअंडरस्टैंडिंग उसके भी एक कारण है, गलतफहमी होती है, और फिर कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो जाते हैं जो जानबूझ करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं जिससे कि तुम्हारा विश्वास टूट जाए। तो गुरुदेव कहते हैं इससे भी मत घबराओ। बहुत सुंदर हाइकू है। मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। अपना व्यवहार अच्छा बनाओ कि सामने वाले को स्वयं अपनी भूल का एहसास हो जाए और तुम्हारा खोया हुआ विश्वास फिर से प्रतिष्ठापित हो जाए। ये पुरुषार्थ और प्रयास यदि निरंतर जारी रहे तो जीवन में कहीं कठिनाई नहीं होगी, और यदि इसे भुला दोगे तो सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। इस पर ध्यान रखें। और आखिरी वाक्य है, अनजाने मनुष्य पर विश्वास करना और जाने हुए योग्य पुरुष का संदेह करना। अनजाने मनुष्य पर विश्वास करना और जाने हुए योग्य पुरुष का संदेह करना, ये दोनों ही बातें एक समान अगणित आपत्तियों की जननी है। अनजाने पर विश्वास करना और जाने हुए योग्य पुरुष का संदेह, उस पर तो संदेह।
जिस पर विश्वास होना चाहिए उस पर संदेह, और जिस पर संदेह करना चाहिए उस पर विश्वास। तो उल्टी गंगा बहाओगे तो क्या होगा? बेड़ा पार या बंटाधार? हाँ, क्या होगा? बंटाधार ही ना। तो भैया अभी तक तो बंटाधार हुआ है, अब हमें बेड़ा पार करना है। तो समझदारी से आगे बढ़ो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। एक और अच्छा वाक्य है, कुरल का ग्रंथ ऐसा है कि आंख मूंद करके उस किताब को खोलो और उंगली रखो, जिस लाइन पर उंगली होगी वो लाइन ही तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा अर्थ देगी। ऐसा मौलिक ग्रंथ हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। उसके सूत्र ही, वाक्य ही अपने आप में सारा संदेश देते हैं। इसे न केवल पढ़िए, अपितु पढ़ करके इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। देखिए क्या बात है, यदि तुम किसी मूर्ख को अपना विश्वासपात सलाहकार बनाना चाहते हो केवल इसलिए कि तुम उसे प्यार करते हो, यदि तुम किसी मूर्ख को अपना विश्वास पात्र या सलाहकार बनाना चाहते हो, वह भी केवल इसलिए कि तुम उसे प्यार करते हो, तो सोच रखो कि वह तुम्हें अनंत मूर्खताओं में ला पटकेगा। बेवकूफ़ी तो होगी ना। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना है और समझदारी से काम लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बिना परीक्षा के कभी नहीं करना और आगे बढ़ कर के चलना। जल्दी से भरोसा करोगे तो कहीं के नहीं रह पाओगे। तो विश्वास करना, विश्वास जमाना, विश्वास तोड़ना और विश्वास लौटाना। विश्वास हर किसी पर मत करो, और अगर किसी पर विश्वास है तो जल्दी तोड़ो मत। किसी का विश्वास मत तोड़ो। अगर किसी का विश्वास जमा है तो उसे विश्वास जमाने से पहले जांच लो, और यदि किसी वजह से किसी का विश्वास तुम्हारे प्रति टूटा है तो तुम फिर उसे लौटाने की कोशिश करो। इसी में जीवन का मंगल है, कल्याण है, और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो योग्य है उनके साथ संपर्क बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।